दफानो थांसा खलायनायनि बागै जबा खलाय सामु खलाय दङ तिप्रा मथा फिया मथानि न बाक्सा तांफांरक बुबागरानि मुंनावै तिप्रा मथानि मुंनावै सामु सित्राबाय गोरोंगै दफानि लुकुरकनो न जप्रबै नास्लेमा तुबै तंनाय रकनो मथानि तिखलाय नायमथांनि थानि याफारि रेखा बुबागरा रेवेन्यू मंत्री एनसी देबबर्मानो बाना कसम फुनुगै लामसुंमाबाय एमएलए द्रेन्द्र देबबर्मानो जपरकमाबाय तिप्रा सारक खाकजांमा मान्या आबहाय सामु सित्रा खलायथानि उकुलुक तंनाय जुदा बसकांगो नुकजांनाय जुदा उकुलुक तंनाय चाबी मथरके बसकांगो नुकजांनाय आबहायकेनो सामु खलायो दफानि थांसानो सबाय सित्रा थोंकरं थोंनानि आबनो बरकनि नाहारमुं हनि साका बुबागरा। देखो सबसे पहले मैं क्योंकि बुबागरा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई मुझे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जैसा मुझे फ़ोन आया, एक मैसेज आया, शायद आपसे ही आया कि यहाँ में बेलबारी की तरफ कुछ हो रहा है, हमारे धीरेन्द्र को कुछ हो रहा है। मैं हमेशा थानसा बोलता हूँ। और ये कुछ गुंडे लोग जो दूसरे पार्टी से अभी तिप्रा मोथा में ज्वाइन किया, वो हमारा पार्टी का नाम लेके मेरा नाम खराब करने के लिए तिप्रा को अटैक कर रहा है। तो जैसा मुझे खबर मिला, मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मैंने फाइंड आउट किया कि ये कौन था ये आदमी, और उसको अभी सरेंडर भी कराया है और अभी उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है। और उसके बाद मैं धीरेन्द्र को लेके यहाँ हॉस्पिटल में आया क्योंकि उसको कान में लगा है, उसका ब्लड प्रेशर हाई है। क्योंकि मैं दिल में इनको भी अपना तिप्रा से ही समझता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि हम लोग अलग हैं। और ये बेवकूफ़ लोग, गुंडे लोग जो ये करते हैं, ये हमारे ही थांचा तोड़ना चाहते हैं। आज अगर इनको कोई ने अटैक किया तो इसमें बुबागरा को खुशी कैसा हो सकता है? अगर एनसी को कोई ने काला झंडा दिखाया तो हम कैसा खुशी होगा? जब मुझे काला झंडा दिखाया गया था मिर्जा कथलिया में, यूथ IPFT लोग ने दिखाया था, तो क्या तिप्रा सा लोग खुश हुए थे? नहीं। तो ये सब चीज़ को ख़त्म करना है, इसके लिए मैं आया खुद। और एज अ चेयरमैन ऑफ तिप्रा मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, मैं उनके साथ था। वो जिसने इनको ऊपर अटैक किया, इनको अरेस्ट कराया है और आज ही साथ पार्टी से सस्पेंड भी किया है। मतलब जितने को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आई एम होपफुल दैट एक दिन हम लोग एक संग ही काम करेंगे। और इससे किसका फ़ायदा होता है? किसी का फ़ायदा नहीं होता। और बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना के टाइम इतना कोशिश कर रहा हूँ, जो बाहर में फंसे उनको लाने के लिए। यहाँ में प्रॉब्लम है, कोरोना हो रहा है और यहाँ में इन लोगों को राजनीति करना है, इनको गुंडागर्दी करना है। तो ये सब करा के कौन इस लोग फायदा उठा रहा है? जो जिस लोगों को थांचा नहीं चाहिए, जो दफा के बारे नहीं चाहते हैं, जिसको सिर्फ सस्ता राजनीति करना है, उसी को फायदा होता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, तिप्रासा और तिप्रासा को फाइट कराने के लिए पीछे कोई और रहता है, चाबी कोई और लगाता है और हम लोग बेवकूफ जैसे एक दूसरे से लड़ते हैं। इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। आज मैं खुद सॉरी बोलता हूँ सबके सामने, मीडिया के सामने, क्योंकि अगर अपना तिप्रासा को किसी ने अटैक किया और ये मेरा आदमी था, तो इसका मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उसको सस्पेंड करूं। और आपके मीडिया के थ्रू मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर तिप्रा मोथा के किसी ने भी किसी को काला झंडा दिखाया, कोई तिप्रासा लीडर को काला झंडा दिखाया, जितेंद्र चौधरी हो, IPFT का कोई भी लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर काला झंडा दिखाया, तो मैं उनको सस्पेंड करूंगा। ये हमारा तिप्रा मोथा का सिस्टम नहीं है, कल्चर नहीं है। हम लोग गो बैक और काला झंडा नहीं वाला राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं। इसके लिए आज मैंने एग्जाम्पल किया है, मैंने एग्जाम्पल बना के इनको इमीडिएटली सस्पेंड किया और अरेस्ट भी कराया। अरेस्ट